बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं खुदा के वचन के साथ आपके सामने मैं मौजूद हूँ और यही कोशिश रहती है कि हमेशा मैं आपके साथ जब भी मैं इस मंच पे आऊँ कुछ अच्छा और आसान समझने का तरीका हो और खुदा के वचन में से हो और वो मैं आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो आज खुदा का शुक्र है एक बार फिर कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं जो कि खुदा के वचन को बड़ी लगन के साथ दिलचस्पी के साथ सुनते हैं और समझते हैं और कॉल करते हैं। खुदा का शुक्र है आप सबके लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये नवंबर का आखिरी हफ्ता है और अगले हफ्ते जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो महीना है दिसंबर वो शुरू हो जाएगा। तो अगले हफ्ते से हम लोग न्यू टेस्टामेंट्स में से पढ़ेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में, किस तरह से ये सब कुछ हुआ। तो आज हम वचन में जाने से पहले खुदा से दुआ मांगते हैं, उसे समझ मांगे कि हमें बुद्धि दे, हम उसके वचनों की गहराई को हम समझ सकें और उसको अपने जीवनों में लागू कर सकें। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले उसे आशीष मांगे, समझ की आशीष, ताकि हम सबको आशीष बख्शे और उसके कलाम के मुताबिक हम उसमें बने रहें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे सच्चे और मेहरबान खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस दिन के लिए और ख़ास तौर से इस मौके के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे वचन के जरिए तुझसे बातचीत कर सके और कुछ सीख सके। खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, उन सब के लिए जो इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं। खुदावंद, तू सबको बड़ी बरकत देना, तेरे वचन को समझने की आशीष देना। मैं जब तेरे वचन को बांटने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, मेरी दुआ है प्रभु मैं जो कुछ भी बोलूँ वो तेरे वचन में से हो। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। ये मांगते हैं सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। बहनों भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपके सामने इस मंच में उपस्थित होता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मेरा पूरा विश्वास है कि खुदा के वचन में से आप अच्छी तरह से जान गए हैं, समझ गए हैं कि ये जो खुदा का वचन है ये सोने से भी ज़्यादा प्योर पाया हुआ, चांदी से भी ज़्यादा पाया हुआ, बिल्कुल सच्चा है, खरा है एकदम। तो आइए वचन में चलने से पहले हम उसके आज शीर्षक पे जाते हैं कि आज का जो शीर्षक है या टाइटल है वो क्या है। तो वो है कवानेंट। कवानेंट या यूँ कह लीजिए, आप एक वाचा कह लीजिए। कवानेंट मीनिंग बाइंडिंग ए एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जिसको कि हम बांधते हैं या उसको इकट्ठा करते हैं या उस पर हम कोई फैसला करते हैं। एग्रीमेंट होता है एक जैसे कि कोई भी चीज़ को हम 2-3 आदमियों के बीच में होके ये वाचा बांधते हैं कि हम ये ऐसा होगा या ऐसे करेंगे। और दूसरा है कि एक किस्म का जिसे कहते हैं एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, ये भी एक किस्म का एक कवानेंट है, एक वाचा है एक किस्म की। तो ये जो वाचा है, जब खुदा हमसे कोई हम कलाम होता है, ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जब खुदा किसी के साथ कवानेंट करता था तो उसके बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं होता था। खुदा और वो इंसान जिसके बीच में ये
वाचा बांधी जा रही है, या वो दो चार जो भी हों उनके बीच में ये वाचा, जब खुदा बीच में हो तो तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसानी तौर पे जब कोई वाचा बांधता है तो उसको कसम दिलाई जाती है या दो चार गवाहियाँ होती हैं, तो बेसिकली या एक संधि हो जाती है। बेसिकली ये जो है ये कवनेंट है, ये दो प्रकार की है। जब खुदा अपना किसी से बातचीत करता है तो वो सिर्फ खुदा और खुदा के बंदे के बीच में जिससे वो बात कर रहा है, उसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इंसान के साथ करता है तो उसको खुदा को हाजिर नाजिर जान के या दो तीन गवाहियों के साथ उसको संधि, उसको या जो एग्रीमेंट है या कह लीजिए कवनेंट, वो हम बांधते हैं। क्योंकि खुदा जब कवनेंट करता था, बांधता था, तो खुदा इस दुनिया का बनाने वाला, उसने जो कह दिया वो अपनी बात पे अटल रहता है, वो अपनी बात से मुकरने वाला नहीं है। तो इसलिए खुदा जब कोई वाचा बांधता है तो किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जब किसी से कोई वाचा बांधते हैं तो हमें बड़ी बिचौलियों की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई गवाही देने की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई ना कोई हम बंदोबस्त करते हैं। तो आज उसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे कि बाइबल हमें कवनेंट के बारे में क्या सिखाती है। तो आप जानते हैं कि भी बाइबल में बहुत ही कवनेंट हैं, वाचाएं बंधी हुई हैं, लेकिन जो बड़ी जिस पे गौर की जा सकती है, खुदा ने नूह के साथ वाचा बांधी थी। आप जेनेसिस चैप्टर 9 उसकी 8 से 10वीं आयत में देख सकते हैं खुदा ने किस तरह से नूह के साथ वाचा बांधी थी। कौन सी थी आप जब पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। क्योंकि नूह जब फ्लड के बाद दुनिया सारी ख़त्म हो गई तो खुदा ने नूह और उसके बच्चों के साथ जो भी था उनको बताया कि आज के बाद चाहे कोई वो प्राणी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी जीवित प्राणी कोई भी हो, मैं आज के बाद दुनिया को क्या है पानी से नाश नहीं करूँगा। और हम देखेंगे कि खुदा अपने मुताबिक के अपने वचन, अपनी वाचा के मुताबिक उसने ये भी कहा था कि इसका निशान ये होगा कि आसमान पे क्या है, एक जिससे कहते हैं सूरज, जब बारिश ख़त्म होती है उसके बाद एक अजीब सी कई रंगों वाला निशान उस पर निकलता है आसमान पे। हम लोग सारे उसको देखते हैं, जिसे कहते हैं चंद्रधनुष, धनुष जो भी है आप उसको समझते हैं। तो उसको जब निकलते हैं तो हम देख लेते हैं कि खुदा का वादा हमें भी याद आ जाता है। और खुदा तो खैर अपने वादे का धनी है। तो और दूसरी हमने अब्राहम के साथ भी देखते हैं कि खुदा ने वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वसीला से बहुत से लोग आशीष पाएंगे, तेरे कुल में से बड़े बहुत, तेरी आबादी बहुत हो जाएगी, इतनी आबादी तेरी होगी तेरे वंश की कि कोई अगर आसमान के तारों को गिनने, ज़मीन के शहरों को गिनने तो वो उसको भी गिन सकते हैं। तो बेसिकली ये भी एक खुदा की वाचा थी। मूसा के साथ वाचा बांधी और दाऊद के साथ और नए नियम में भी वाचा बांधी। तो आप लोग सब ये पढ़ सकते हैं। ये तो जो आज का जो मेन मकसद है वो ये है हमारा कि अब जो है ये नवंबर का आखिरी हफ्ता है और उसके बाद दिसंबर शुरू होने वाला है। और दिसंबर के बाद नया साल जब शुरू होता है तो इंसान बहुत से वाचाएं बांध लेता है। कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ, खुदा के साथ भी बांध लेते हैं कि जी नया साल आएगा, खुदा देखना हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। किस तरह से हम अपने घर वालों के साथ वादे कर लेते हैं, वाचाएं बांध लेते हैं, आज के बाद मैंने ये बुरा काम नहीं करना, वो नहीं करना, बड़ा कुछ हो जाता है। तो आज हम इसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जो वाचा है ये सिर्फ हमारे मुंह से निकले और वाचा समझ लो पूरी हो गई, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट, इसके नतीजे और इसकी सज़ा भी बहुत है। अगर हम ये वाचा बांधते हैं किसी के साथ तो इतनी लापरवाही से नहीं
कि अगर आपने कुछ ये वाचा बांधी है और आप अगर उसको ना पूरा करें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत बुरे हो सकते हैं, और इतने बुरे हो सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उसी मुद्दे पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसके जो कवनेंट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमने बहुत सोच समझ के करने हैं। खुदा के साथ वाचा बांध रहे हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए कि आप उस चीज को समझ जाएं और आप इस चीज को आगे बढ़ें सोच समझ के। अगर आप अपनी वाचा में कच्चे रह गए तो बहनों और भाइयों इसकी सज़ा जो है बहुत बुरी होती है, हम आगे चल के देखेंगे। जो वाचा हम लोग बांधते हैं कसम खा के, या यूं कह लीजिए कि शपथ लेके हम वाचा बांध लेते हैं, तो जो इसकी वैल्यू है वो कम नहीं होती है। जैसे खुदा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, मूसा के साथ, दाऊद के साथ और नूह के साथ, इनके साथ जब खुदा ने वाचा बांधी तो कोई तीसरा इंसान इनके बीच में नहीं था, खुदा ने डायरेक्ट बात की। लेकिन हम जब वाचा बांधते हैं तो किसको कैसे बांधते हैं? हम खुदा को मद्देनजर रखते हुए, खुदा को जानते हुए, खुदा का नाम लेते हुए हम ये वाचा बांधते हैं, और इसकी जो वैल्यू है कम नहीं हो जाती। जब खुदा बीच में है तो खुदा कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है कि जिसको देखें और अनदेखा कर लें, चलो कह दिया सो कह दिया, कोई बात नहीं। अब आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो वाचा कई लोगों ने बांधी हुई है उनका क्या हश्र हुआ, उन्हें क्या कुछ भुगतना पड़ा है। तो यही आज का मकसद है कि जब आप वाचा बांधें इस नए साल में आने के लिए, पहले सोच समझ के। कई तो शादीशुदा लोग हैं जिन्होंने वाचा बांधी हुई है, और आज वो भी गौर करें कि कहीं हमने अपनी वाचा को तोड़ा तो नहीं है, या जो कोई इस वक्त घर में कोई क्लेश चल रहे हैं या कोई परेशानियां आ रही हैं या मुसीबतें आ रही हैं, क्या वो इसी का कोई हिस्सा तो नहीं है? हमने कोई वाचा तोड़ी तो नहीं है? इस चीज़ पे आज गौर करना। और बहनों और भाइयों एक चीज़ और कि ये सिर्फ यहीं पे ही ख़त्म नहीं होगा, ये कि अगर ये आज ख़त्म तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली ये शनिवार तक चलेगा, तो आप शनिवार को सुनना ना भूलें, नहीं तो ये जो मैसेज है ये अधूरा रह जाएगा। तो मेहरबानी से ये याद रखें कि आज और आज अगले एपिसोड में ये एक ही है जिसका टॉपिक है या टाइटल है कवेनेंट वाचा। तो जब हम प्रभु के सामने रखकर कोई वाचा बांधते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो कम बिल्कुल नहीं होती, ये याद रख लेना। जब आप खुदा को मद्देनजर रखते हुए कोई चीज़ करते हैं या काम करते हैं तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती। तो आज हम पढ़ेंगे, देखें कि किस तरह से ये कवानेंट बंधी थी, वाचा बांधी थी, और जब ये टूटी तो इसका हश्र क्या हुआ। तो हम पढ़ेंगे, निकाल लीजिए आप दूसरा शमूएल उसका चैप्टर 21 और उसकी 1 से 6 आयत। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 2 शमूएल चैप्टर 21 वर्स 1 to 6, उसमें यूं लिखा है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उससे बातें की। गिबोनी लोग इस्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए अमोरियों में से थे, और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इस्राएलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तब
दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और यह करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और ना हमारा काम है कि किसी इस्राएली को मार डालें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इस्राएल के देश में आगे को ना रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं और हम उन्हें यहोवा के लिए, यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। तो बहनों और भाइयों, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि दाऊद के समय में ये अकाल पड़ा। आप जानते हैं कि दाऊद जब भी कोई काम करता था वो बिना खुदा से बातचीत किए, बिना खुदा से पूछे वो कोई लड़ाई नहीं करता था, और यही कारण था कि उसने लड़ाइयाँ जीती, क्योंकि खुदा से वो पूछता था कि रणनीति जो है वो क्या कैसे चलनी है, अब मैंने वार करूं पीछे से या आगे से या खब्बे सज्जे से, जो भी है, तो वो खुदा से पूछ के सारे काम किया करता था। अब यहाँ पे अब देखें कि उसके राज्य में ये अकाल पड़ गया है। अकाल एक ऐसी चीज है कि अकाल सब कुछ खत्म कर देता है। यह अब ये गिबोनियों उसके पास आए, 3 साल का अकाल हो चुका है। दाऊद भी बड़ा परेशान है। उसने खुदा से दुआ की कि खुदा मुझे बता तो सही कि ये मेरे देश में, मैं तेरे साथ चलता आया हूँ, मैं अब बूढ़ा हो गया है दाऊद अब, तो उसने उसके सामने सर पटका, दाऊद ने खुदा के सामने, कि खुदा मुझे बता। तो खुदा ने उसे क्या जवाब दिया कि ये गिबोनियों की वजह से हुआ है, क्योंकि जो वाचा गिबोनियों के साथ बांधी गई थी वो तुमने तोड़ दी है। अब ये गिबोनी कौन थे, इसके साथ वाचा बांधी किसने थी? आज हम इस चीज को देख रहे हैं कि अगर कोई वाचा बांधता है तो वो कंटिन्यूस चलती है, और जब कोई तोड़ देता है, अब दाऊद को पता भी नहीं था कि ये वाचा बंधी हुई है, क्योंकि वो उस वक्त उसके सामने ये सब कुछ नहीं हुआ था। तो ये वाचा जो है, ये अब बताता हूं मैं ये कैसे पढ़ी। अगर हम जोशुआ यहोशू चैप्टर 9 उसकी 3 से 15 आयत तक पढ़ना नहीं, अब आप घर जाके पढ़ना, क्योंकि लंबी कहानी है ये। तो एक बार फिर मैं बताता हूँ आपको, हवाला लिख लीजिए। जोशुआ यहोशू चैप्टर 9 उसकी 3 से 15 आयत तक पढ़ें तो जानेंगे कि गिबोनियों ने जब जाना कि यहोशू ने क्या यरीहो और ए को जीत लिया है और उनके साथ लोगों के साथ क्या किया है, क्योंकि ये खुदा की हिदायत थी उसे कि जो कुछ भी जब भी तुम कोई राजा जीते तो उसको ख़त्म कर देना। उनके जो पशु है, माल है, बंदे जो भी हैं, जातियां हैं, सारी उनको ख़त्म कर देना। तो जब इनको पता लगा गिबोनियों को कि भाई इसने जोशुआ ने, यहोशू ने इनके साथ ए नगर के साथ और यरीहो के साथ किया है, तो कुछ लोग अपना राजदूत का भेष बदल के इसके पास है, जोशुआ के पास, और कहने लगे कि आपको याद होगा जब आप पढ़ेंगे ना, तो वो अपने गधों पे आए और पुराने फटे चिट्ठे कपड़े जूतियाँ टूटी हुई, और उसके जब दरबार में आए उसने बताया कि हम तो बहुत दूर से आए हैं, हमारी तो रोटियां को भी उल्ली लग गई है, ऐसा कुछ ड्रामेबाजी करके तो उसने कहा कि भी हमें ना मारना। अब यहाँ पे एक गलती हुई, यहाँ पे गलती ये हुई कि इस्राएलियों ने और यहोशू ने बिना खुदा से पूछे
उनसे संधि कर ली, उनसे वाचा बांध ली कि भी चलो भी हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम हमारे बीच में जब रहोगे ना तो तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम लकड़ियां बिन के लेके आना खुदा के घर के लिए और पानी पूनी भरना, बस तुम ये काम करोगे। और ये उन्होंने वाचा बांध ली खुदा को मद्देनजर रखते हुए। ये डायरेक्ट खुदा की तरफ से कोई वाचा नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुदा के बगैर पूछे, खुदा के बगैर पूछे। पहले तो वो पूछते थे हर एक चीज के लिए, लेकिन यहां पे वो चूक गए, खुदा से नहीं पूछा, लेकिन खुदा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी मर्जी से ये वाचा बांध ली कि भी तुम हमारे साथ रह सकते हो। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, तो अब जब इस्राएलियों ने खुदा के बिन पूछे उनके साथ वाचा बांध ली तो उन्हें अपने साथ रहने की आज्ञा दे दी। और अब क्या है, उसके बाद वो उसमें रहने लगे, पानी भरने लगे, लकड़ियां लेके आने लगे। तो धीरे धीरे क्या है, समय बीतता गया, धीरे धीरे समय चलता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि अब न्यायियों का टाइम आ गया, राजा शाऊल का समय आ गया, और अब राजा दाऊद का समय आया है। दाऊद अब एकदम बुजुर्ग है, दाऊद बुजुर्ग है और अकाल पड़ा हुआ है, बड़ा परेशान है। भाई ये वाचा तोड़ी किसने है? जब खुदा ने उसे बताया कि भी ये वाचा तोड़ी किसने है, तो उसे भी समझ लगी। जब मैंने अभी आपको 1 से 6 आयत 21 चैप्टर 1 से 6 आयत बताया कि उसमें से किस तरह से ये वाचा तोड़ी गई, तो अब ये सुलेमान शाऊल ने क्या किया था, तो जो वाचा जोशुआ ने बांधी थी कि भी इनको हमने नुकसान नहीं करना, हमने इनको मारना नहीं है, ये हमारे बीच में रहेंगे, तो शाऊल ने क्या किया, इस गिबोनियों जातियों को मरवाना शुरू किया। और ये तंग आके जब, क्योंकि शाऊल के बाद कौन राजा बना? दाऊद बना। अब जब दाऊद के राज्य काल में क्या 3 साल का अकाल पड़ा, तो अकाल जब पड़ा तो वो लोग उसके बाद जब आए कि भी ये हाल हुआ हमारा। अब फिर क्या हुआ, अब कि दाऊद ने फिर क्या कहा उसको कि ठीक है अभी बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। अब तो उसने कहा कि ये जो शाऊल के घराने के 7 बंदे हैं, इन्हें हमें पेश करो, हम इनको जो भी सजा देनी होगी देंगे। और दाऊद ने क्या किया, उनको उनके हवाले कर भी दिया ताकि ये अकाल खत्म हो। बहनों और भाइयों, याद रखना कि जब हम वाचा तोड़ते हैं किसी भी चीज की खुदा को मद्देनजर रखते हुए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और अब दाऊद को समझ लगी थी कि मेरे देश में अकाल क्यों पड़ा है, क्योंकि ये वाचा तोड़ी गई थी। और अब उसको क्या है कि इस चीज का पता लग गया। अब देखना कि अकाल होता क्या है। उस टाइम में जब अकाल, तो यहां भी पढ़ते हैं, लेकिन वैसे से अकाल नहीं पढ़ते जो कि पुराने नियम में पढ़े हैं, क्योंकि उस वक्त डायरेक्ट खुदा का की बातचीत इंसानों के साथ होती थी। अगर आपने, अकाल का मतलब है कि ना तो कुछ खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए, हर तरफ ना कोई बारिश, ना कोई फसल, ना कोई गर्मी सर्दी का ऐसा सा मौसम। तो बेसिकली क्या होता है कि अकाल सब कुछ खा जाता है। यहां पे आप इस बात को लें कि जब अकाल होता है कोई पैदावार नहीं होगी, कोई फल फ्रूट सब्जियां खाने को कुछ नहीं होगा, ना बारिश होगी, ना ओस पड़ेगी। तो जब खाने को कुछ नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा? जब खाने को नहीं है तो इंसान क्या करेगा? अकाल इतनी बुरी चीज है। यहां तक बाइबल हमें बताती है, अगर आप पढ़े 2 किंग, दूसरा राजा चैप्टर 6 उसकी 24 से 30 आयत, आप ये लिख लें, दूसरा राजा चैप्टर 6 24 से 30, तो जानेंगे कि किस तरह से ये अकाल का मतलब होता है। एक राजा के पास
ये एक दो मुकदमे आए। सेकंड के दूसरा राजा चैप्टर 6 24 से 30 में पढ़े। राजा के पास एक ऐसा मुकदमा आया, दो औरतें आई, कहने लगी कि अकाल का टाइम है, कि इस औरत ने वादा किया था, हमारे पास काल में अकाल पड़ा हुआ कुछ नहीं खाने को है, तो उसने कहा कि भी आज मैं अपने बच्चे को मार के पकाती हूँ तो खाएंगे, फिर कल को तेरे को खाएंगे। और वो मुकदमा राजा के पास आया, कह रही मेरा तो ये हमने खा लिया, जब इसकी बारी आई तो ये मुकर गई। तो मतलब सिर्फ यह है बताने का कि अकाल सब कुछ खा जाता है, इंसानों को अकाल खा जाता है, अब मरता क्या ना करता। तो इतना बुरा अकाल था ये कि उन्हें समझ नहीं आई कि वो कौन सा वादा कर रहे हैं। बच्चों को, अपने बच्चों की आहुति दे दी। अकाल, पेट इतना बुरा है कि इसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, और जब अकाल पड़ता है तो अकाल का में ये हाल हो जाता है। अब दाऊद समझ गया कि क्या है, कि ये किस कारण से अकाल पड़ा, और अकाल को खत्म करने के लिए उसने क्या किया, गिबोनियों की बात मान ली कि शाऊल के वंश के 7 लोगों को गिबोनियों को सौंप दे। अभी हमने दूसरा शमूएल 6 और 21 में 21 की 6वीं आयत में ये पढ़ा है कि अब दाऊद जो समझ गया कि ये वाचा तोड़ी गई है, यहाँ पे वाचा का कितना खामियाना जो है लोगों को भरना पड़ा है, उसके लिए फिर दोबारा दुआ उन्होंने की, सब कुछ किया, तब जाके कहीं बहाली आई होगी। क्योंकि बहनों भाइयों, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे बहुत कुछ है कि जो हमने सीखना है। अभी तो सिर्फ ये एक शुरुआत है, और जब आगे आगे देखेंगे कि किन किन लोगों ने वाचा तोड़ी, और उसमें हो सकता है कि मैं और आप भी शामिल हों। तो ये बहुत समझना है इस चीज़ को कि किस तरह से जब हम वाचा बांधते हैं, अगर टूटती है तो उसको हमने क्या करना है, किस तरह से उसको बचा के रखना है। तो आज मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। तो अगली एपिसोड में हम इसे पूरा आगे बढ़ेंगे इस यहीं से ही, कि दूसरा शमूएल 21:6 से, कि अब दाऊद का जो वो है, उसने जो वो गुनहगार लोग थे, वो शाऊल के 2 थे, वो गिबोनियों को सौंप दिए हैं। और अब उसके बाद का जो हिस्सा है मैं अगले एपिसोड में उसका और बयान करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और समझें इस चीज़ को कि बिना सोचे समझे किसी के साथ कोई वाचा या प्रॉमिस ना करें। ये बहुत मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि अगर हम बांधते हैं तो क्या है, इसका जो नुकसान है हमारे बच्चों के बच्चों तक पड़ सकता है। तो देखिए आप किस तरह से जब वाचा टूटती है तो कहाँ का नुकसान किन किन को भरना पड़ता है। तो प्लीज़ अगली एपिसोड तक मेरे साथ बने रहें, और इस चीज़ को जब आप अब देख रहे हैं तो उस वक्त जो है सुनना ना भूलें। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस वचन के लिए जो तूने मुझे दिया, कि हम तेरे वचन में से जाने कि जब भी हम तेरे से वाचा बांधें, बहुत सोच समझ के खुदावंद। और मेरी दुआ है प्रभु, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तेरे साथ कोई वाचा बांधी है, खुदावंद उसके दिल में डाल, ताकि वो तेरे से मुआफ़ी मांग ले और तू वो दोबारा उसके लिए रास्ता खोल दे। क्योंकि तेरा वचन बताता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सबको बड़ी समझ देना, अच्छी सोच देना, ताकि इस कवनेंट का जो टाइटल है, ये जो सब्जेक्ट है, इसको वो समझ सके। मेरी तो है प्रभु, आने वाले दिनों में खुदावंद तेरी आशीष सब पे बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, कबूल कर ले।